हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है अ बुक कीपर फेल्ड टू बैलेंस हिज ट्रायल बैलेंस द क्रेडिट साइड एक्सीडिंग द डेबिट साइड बाय 175 रुपीज। दिस अमाउंट वाज एंटर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट लेटर ऑन द अंडर मेंशन एरर वाज डिस्कस्ड। देखिए एक बुक कीपर यहाँ पे बता रखा है कि फेल हो गया ट्रायल बैलेंस को मैच करने में, उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं नहीं आई, क्रेडिट साइड ज्यादा शो कर रही थी 175 रुपीज पे। तो उसने क्या किया, उसने सस्पेंस अकाउंट ओपन करके डेबिट साइड मेंशन कर दी 175। अब कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है आपको जिसको आपको रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है, मतलब कि अब आपको क्या करना होगा, या तो सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट हुआ होगा या फिर क्रेडिट हुआ होगा। वो हम कैसे पता करेंगे कि डेबिट कब करना है हमें, क्रेडिट कब करना है, ये हमें इस क्वेश्चन में समझना है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमें गिवन है गुड्स अमाउंटिंग टू 620 सोल्ड टू डी एन कंपनी वर करेक्टली एंट्री इन द सेल्स बुक बट द पोस्टेड टू द कंपनी अकाउंट एज 260। तो 620 रुपए की सेल हुई, इसको सही करेक्टली सेल्स अकाउंट में पोस्ट भी कर दिया गया, बट अमाउंट में यहाँ पे गलती कर दी गई। 620 रुपीज की जो सेल हुई थी उसे 260 रुपीज में शो कर दिया गया कंपनी के अकाउंट में। तो देखिए एंट्री होनी चाहिए थी इसकी डी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में क्या हुई है, बिजनेस में सेल हुई है। बट अमाउंट जैसे ही बताया कि ज्यादा अमाउंट था और वो कम में शो कर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको डी एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट ही करना है, क्योंकि कम में शो कर दिया गया था अमाउंट को ज्यादा शो करना चाहिए था। मतलब कि 620 रुपए शो करने चाहिए थे, 260 रुपए शो कर दिए गए। पर अगर यहाँ पे अपोजिट होता, अगर अपोजिट बात होती कि ज्यादा ज्यादा शो करती है कम शो करने चाहिए थे, तो यहाँ पे हम अकाउंट को क्रेडिट करते। बट यहाँ पे हमारा केस क्या है, अमाउंट को ज्यादा था पर वो कम में शो कर दिया गया, तो यहाँ पे डी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट ही होगा। तो जब डी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा डी एंड कंपनी डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब जितना भी डिफरेंस है वो आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। डिफरेंस है 360 रुपीज का। नरेशन लिखिएगा गुड सोल्ड टू डी एंड कंपनी 4 रुपीज 620 पोस्टेड टू कंपनी अकाउंट एज रुपीज 260। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमने रेक्टिफाई करनी है वो है क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 755 of rent received amount account was shown as 570। देखिए रेंट रिसीव हुआ था तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी क्योंकि रेंट हमें क्या हुआ है, रेंट हमें रिसीव हुआ है। बट अमाउंट को क्या कर दिया गया कि क्रेडिट बैलेंस जो था ना 755 रुपीज शो करना चाहिए था, मतलब कि टू रेंट अकाउंट में 775 रुपीज शो करना चाहिए था, 570 रुपीज शो कर दिया। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट को आपको टू में मेंशन करना है, मतलब क्रेडिट में मेंशन करना है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट शो करना चाहिए था, कम हमने शो कर दिया। 755 शो करना चाहिए था, 570 शो कर दिया, तो टू रेंट अकाउंट ही आएगा। बट यहाँ पे हमें पता चल गया कि टू रेंट अकाउंट होगा, तो मतलब कि हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। और कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है 185 का डेबिट साइड आएगा, 185 का क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखिएगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ 755 ऑफ रेंट रिसीव शोन एज रुपीज 570। तो यहाँ पे हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन को भी हमने रेक्टिफाई कर लिया। थर्ड हमारी जो गिवन है वो है द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड्स बुक अमाउंटिंग 200 वाज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। तो रिटर्न आउटवर्ड्स बुक होती है परचेज रिटर्न बुक, जिसमें 200 रुपए का अमाउंट जो है वो हमने शो ही नहीं किया लेजर अकाउंट में। अब रिटर्न आउटवर्ड्स को हम परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है, हमेशा सॉरी परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। मतलब कि टू परचेज रिटर्न अकाउंट होगा यहाँ पे, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे। क्योंकि क्रेडिट होगा कि 200 रुपए का अमाउंट को पोस्ट ही नहीं किया था, इस रीजन से 200 रुपीज को आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिख के। अब परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, मतलब कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 200 को डेबिट साइड मेंशन कर लिए, 200 को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। नरेशन लिखिएगा टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड्स बुक वाज नॉट पोस्टेड। इसके बाद हमें फोर्थ ट्रांजेक्शन जो कि रेक्टिफाई करनी है। फोर्थ ट्रांजेक्शन हमें कह रही है गुड्स वर्थ रुपीज 100 वर परचेज फ्रॉम प्रकाश बट द अमाउंट वाज एंट्री इन द सेल्स बुक। द अकाउंट ऑफ प्रकाश वाज करेक्टली क्रेडिटेड। देखिए परचेज किया है हमने प्रकाश से, तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था टू प्रकाश, इसकी जनरल एंट्री होनी चाहिए थी। बट यहाँ बता दिया कि अमाउंट को गलत मेंशन कर दिया गया सेल्स बुक में। सेल्स बुक में गलत मेंशन कर दिया गया, सेल्स बुक हमेशा हमारा क्रेडिट होता है और यहाँ पे प्रकाश के अकाउंट को सही क्रेडिट किया जाना चाहिए था, क्रेडिट ही किया गया है। तो गलती कहाँ हुई है, एक तो सेल्स बुक में अमाउंट को शो कर दिया गया, दूसरी गलती परचेज बुक शो करी जानी चाहिए जो परचेज बुक शो नहीं की गई। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी बाकी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट
सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसलिए सेल्स अकाउंट को भी आपको डेबिट करना होगा क्योंकि वो पहले क्रेडिट कर दिया गया जो करना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे आप सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, फिर से डेबिट करेंगे, अप टू सस्पेंस अकाउंट आप मेंशन कर देंगे। तो इसकी एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करके मेंशन कर दीजिएगा। टू सस्पेंस अकाउंट में 200 रुपीज मेंशन करिएगा। इसके बाद नरेशन लिखिएगा, गुड परचेज फ्रॉम प्रकाश एंटर्ड इन सेल्स बुक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, सेल्स बुक वाज अंडर कास्टेड बाय 100। तो सेल्स बुक का बैलेंस कम शो हो रहा है 100 रुपीज से। सेल्स बुक का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और कम शो हो रहा है 100 रुपीज से तो क्रेडिट ही रहेगा। टू सेल्स बुक में टू सेल्स अकाउंट क्या है, वो क्रेडिट ही होगा क्योंकि कम शो हो रहा था। तो अब आपको 100 मेंशन कर देना है टू सेल्स अकाउंट करके। जब टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हमें सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज डेबिट साइड, 100 रुपीज क्रेडिट साइड, रेशन आएगी अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन जो है, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ सोहन अकाउंट वाज ओवरकास्टेड बाय 100। तो क्रेडिट साइड में ना सोहन अकाउंट का जो टोटल है वो 100 रुपये ज्यादा आ रहा है। अब सोहन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल 100 रुपये ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सोहन अकाउंट को डेबिट करना होगा। जब सोहन अकाउंट डेबिट होगा तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। टू सस्पेंस अकाउंट मेंशन करके 100 रुपीज डेबिट साइड, 100 रुपीज क्रेडिट साइड करके टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ सोहन अकाउंट वाज ओवरकास्टेड करके मेंशन। अब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए आपको सारी ट्रांजैक्शन जिसको आपने रेक्टिफाई किया है उसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड विजिबल भी है। अब सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना है कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम बता रखा था कि बुक कीपर से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुई थी, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा था, तो उसने सस्पेंस अकाउंट ओपन करके अमाउंट को डेबिट साइड मेंशन कर दिया था। तो यहाँ पे भी आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। डिफरेंस एज पर द ट्रायल बैलेंस, कितना डिफरेंस था, 175 रुपीज का। इसके बाद आपको क्या गिवन है, आपको पहले ट्रांजेक्शन में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, पर अपोजिट अकाउंट आएगा बाय डी एंड कंपनी करके 360 मेंशन कर दीजिए। सेकंड ट्रांजेक्शन में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड आएगा, पर अपोजिट अकाउंट आएगा टू रेंट अकाउंट करके मेंशन कर दीजिए 185। देन हमें क्या गिवन है, सस्पेंस अकाउंट थर्ड एंट्री में भी डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही आएगी एंट्री, टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिख के 200 रुपीज को आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। फोर्थ एंट्री में परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ है पर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड इन दोनों का नाम लिखना होगा आपको। बाय परचेज अकाउंट लिख के 100 रुपीज, बाय सेल्स अकाउंट लिख के 100 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आएगा टू सेल्स अकाउंट करके 100 रुपीज मेंशन कर दीजिए। और लास्ट ट्रांजेक्शन में टू सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी, वहां पे आप मेंशन कीजिएगा बाय सोहन और 100 रुपीज को मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे जब आपने ये सस्पेंस अकाउंट कंप्लीट कर लिया, आप टोटल कर लीजिएगा तो 660 डेबिट साइड आएगा, 660 क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।